कहानी की शुरुआत होती है सुंदर सा सोनपुर गांव और रहस्यमय पहेली की शुरुआत से। हरे भरे खेतों, नीले आसमान और चारों तरफ फैली हरियाली के बीच एक बेहद सुंदर सा गांव बसा था। उस गांव का नाम था सोनपुर। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती, खेतों में किसान काम करने के लिए निकल जाते और गांव के बीचों बीच बना पुराना तालाब सूरज की रोशनी में चमकने लगता। सोनपुर के लोग खुशहाल थे, लेकिन गांव के पास मौजूद घने जंगल को लेकर एक पुराना रहस्य छिपा हुआ। कहा जाता था कि जंगल के अंदर एक ऐसा स्थान है जहां गांव के पूर्वजों ने कोई अनमोल चीज छिपा कर रखी थी। वर्षों से किसी ने उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं की थी। इसी गाँव में दो दोस्त रहते थे, अमन और रोहन। दोनों बचपन से एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। अमन शांत और समझदार था, जबकि रोहन थोड़ा शरारती लेकिन बहुत ज्यादा बहादुर था। एक दिन रोहन ने अमन से कहा कि अगर सच में जंगल के अंदर कोई रहस्य जगह है तो उन्हें उसे ढूंढना चाहिए। अमन ने मजाक में कहा कि रोहन हमेशा मुसीबत को खुद ही बुला लेता है, लेकिन सच यह था कि उसे भी जंगल के रहस्य को जानने की इच्छा थी। उसी शाम दोनों गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठे थे। तभी उनकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति वर्षों से गांव के किनारे अकेला रहता था। उसका नाम था दीनानाथ बाबा। बाबा धीरे धीरे उनके पास आए और बिना कुछ कहे एक पुराना लकड़ी का डिब्बा उनके सामने रख दिया। अमन ने बाबा से पूछा कि आखिर यह डिब्बा क्या है। बाबा ने बताया कि यह डिब्बा उस रहस्य की पहली सीढ़ी है जिसे उनके गांव ने कई सालों पहले भुला दिया था। रोहन ने उत्सुकता से पूछा कि क्या इसमें खजाना है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि खजाना जरूर है, लेकिन सोने का नहीं। इसके बाद बाबा ने डिब्बा खोला। अंदर एक पुराना कागज था। बाबा ने दोनों से कहा कि अगर वे सच में इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो उन्हें पहली पहेली का जवाब देना होगा। पहली पहेली थी, मैं खुद आगे नहीं बढ़ता लेकिन लोगों को मंजिल तक पहुंचाता हूँ। मेरे बिना सफर अधूरा है, बताओ मैं कौन हूँ। रोहन ने तुरंत जवाब दिया, रास्ता। बाबा ने बताया कि उसका जवाब बिल्कुल सही था। अमन ने बाबा से पूछा कि आखिर इस पहेली का जंगल से क्या संबंध है। बाबा ने सिर्फ इतना कहा कि उसका जवाब उन्हें जंगल ही देगा। इसके बाद बाबा ने जंगल की ओर इशारा किया। अमन और रोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उन्हें समझ आ चुका था कि अगले दिन सुबह उनका असली सफर शुरू होने वाला था। अगली सुबह दोनों जरूरी सामान लेकर गांव से निकल पड़े। शुरुआत में रास्ता बिल्कुल सामान्य था। दोनों तरफ खेत थे, पेड़ों पर पक्षी बैठे थे और दूर से गांव की आवाजें सुनाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के करीब पहुंचे, वातावरण बदलने लगा। पेड़ ऊंचे होते गए, रास्ता संकरा हो गया और चारों तरफ घनी झाड़ियां दिखाई देने लगी। जंगल को देखकर रोहन ने अमन से मजाक करते हुए कहा कि अभी भी उनके पास वापस लौटने का मौका है। अमन ने उससे पूछा कि क्या वह डर रहा है। रोहन ने तुरंत जवाब दिया कि वह डर नहीं रहा है, बल्कि जंगल को मौका दे रहा है कि वह उन्हें डराए। अमन उसकी बात सुनकर हंसा और दोनों आगे बढ़ गए। दोनों हंसते हुए आगे जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पुराना पत्थर का पुल दिखाई दिया। पुल के बीचों बीच वही निशान बना था जो बाबा के डिब्बे पर बना था। अमन ने तुरंत रोहन को वह निशान दिखाया। दोनों समझ गए कि वे सही रास्ते पर हैं। तभी रोहन की नजर पुल के नीचे पड़े एक पत्थर पर गई। उसने पत्थर हटाया तो उसके नीचे एक दूसरा कागज मिला। उस पर भी एक अगली पहेली लिखी थी, मैं बिना पंख के उड़ता हूँ, बिना आंखों के रोता हूँ और बिना पैरों के चलता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ। रोहन ने तुरंत जवाब दिया, बादल। अमन ने भी माना कि जवाब सही था, लेकिन उसके मन में सवाल था कि आखिर यहाँ बादल की पहेली क्यों रखी गई थी। तभी अचानक तेज हवा चली। पेड़ों के बीच से बादलों की हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी। सामने एक सूखा रास्ता था, लेकिन कुछ ही सेकंड में हवा के साथ पत्ते हटे और नीचे पत्थरों से बना एक रास्ता दिखाई देने लगा। रोहन यह देखकर हैरान रह गया। उसने कहा कि यह रास्ता पहले वहाँ नहीं था। अमन ने अनुमान लगाया कि शायद दूसरी पहेली का जवाब उन्हें यह रास्ता दिखाने के लिए था। इसके बाद दोनों उस नए रास्ते पर चल पड़े। रास्ता उन्हें जंगल के और गहरे हिस्से में ले जा रहा था। अब पीछे मुड़कर देखने पर गांव की कोई निशान दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद रोहन अचानक रुक गया। उसे लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अमन को भी ऐसा ही महसूस हुआ। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ पेड़ों के बीच हवा चल रही थी। उन्हें उस समय यह नहीं पता था कि जंगल का सबसे बड़ा रहस्य अभी उनके सामने आने वाला था। काफी देर चलने के बाद दोनों को दूर से घंटी की आवाज सुनाई दी, टन टन टन। जंगल के बीच घंटी की आवाज सुनकर दोनों हैरान रह गए।
रोहन को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस घने जंगल के बीच कोई मंदिर कैसे हो सकता है। अमन ने तय किया कि उन्हें वहां जाकर देखना चाहिए। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें पेड़ों के बीच एक बहुत पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर फूल चढ़ी थी और उसके दरवाजे पर वही निशान बना था जो उन्हें पहले बाबा के डिब्बे और पत्थर के पुल पर दिखाई दिया था। अमन ने दरवाजे को छुआ और दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। रोहन को लगा कि उन्हें अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अमन ने उसे याद दिलाया कि वे इतनी दूर आ चुके हैं और अब वापस नहीं जा सकते। दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। उस पर तीसरी और आखिरी पहेली लिखी थी, जिसे जितना बांटो वह उतना ही बढ़ता है, जिसे दूसरों से छिपा हुआ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बताओ वह क्या है? रोहन कुछ देर सोचने लगा। उसने पहले सोने का जवाब सोचा, लेकिन अमन ने उसे गलत बताया। फिर रोहन ने पैसों का जवाब दिया, लेकिन वह भी गलत था। अमन कुछ देर तक सोचता रहा, तभी उसकी नजर मंदिर की दीवार पर बने पुराने चित्रों पर गई। उन चित्रों में गांव के लोग बच्चे को कुछ सिखाते हुए दिखाई दे रहे थे। अचानक अमन को जवाब समझ में आ गया। उसने कहा, ज्ञान। रोहन ने हैरानी से पूछा कि ज्ञान कैसे हो सकता है? अमन ने समझाया कि ज्ञान जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। अमन के इतना कहते ही मंदिर के अंदर एक हल्की सी रोशनी फैल गई। सामने की पत्थर की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। दोनों की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। दीवार के पीछे एक छोटा सा कमरा था, लेकिन वहाँ सोना चांदी या हीरे नहीं थे। वहाँ पुराने नक्शे, किताबें, खेती से जुड़ी जानकारी, पेड़ पौधों की पहचान, पानी बचाने के तरीके और गांव के इतिहास से जुड़ी चीजें रखी हुई थी। रोहन ने समझ लिया कि यही असली खजाना था। अमन ने कहा कि यह खजाना सिर्फ उनके लिए नहीं था। कमरे के बीच एक लकड़ी की पेटी रखी थी। अमन ने उसे खोला। उसमें एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो समझो तुमने 3 पहेलियाँ नहीं बल्कि 3 सीखें समझी हैं। सही रास्ता चुनना, प्रकृति को समझना और ज्ञान बांटना। अमन और रोहन एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अब उस व्यक्ति को ढूंढो जिसने तुम्हें यहाँ तक भेजा। दोनों समझ गए कि उन्हें वापस गांव लौटना होगा। शाम होने लगी थी। दोनों तेजी से जंगल से वापस घर लौटने लगे। कई घंटों के सफर के बाद जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीनानाथ बाबा उसी पुराने बरगद के नीचे बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। अमन ने बाबा से कहा कि उन्हें अब सब पता चल गया है, लेकिन बाबा ने बताया कि उन्हें अभी सिर्फ शुरुआत पता चली है। रोहन ने हैरानी से इसका मतलब पूछा। तब बाबा ने बताया कि उस मंदिर में जो किताबें थी उन्हें उनके पिता और गाँव के बुजुर्ग ने मिलकर सुरक्षित रखा था। अमन ने पूछा कि बाबा उन्हें ही वहाँ क्यों भेजा। बाबा ने कहा कि अब गांव को ऐसे लोगों की जरूरत है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचे।